दोस्तों, आज की कहानी है ऐसा भी होता है बॉयफ्रेंड। तो कहानी को सुनते सुनते वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सफ़ेद कपड़े पहने होने के बावजूद उसका सांवला रंग छिपाए नहीं छिप रहा था। करीब जाकर देखने से ही पता चलता था कि उसके गॉगल्स किसी फुटपाथ की दुकान से खरीदे गए थे। बालों पर कई बार कंघी फिरा चुका वह करीब 20-22 साल की उम्र का युवक पिछले 1 घंटे से बाइक पर बैठा कई बार उठक बैठक लगा चुका था। यानी कभी बाइक पर बैठता तो कभी खड़ा हो जाता। काफ़ी बेचैन सा लग रहा था। इस दौरान वह गुटखे के कितने पाउच निगल चुका उसे शायद खुद भी न पता होगा। गहरे भूरे रंग के गॉगल्स में छिपी उसकी निगाहों को ताड़ना आसान नहीं था। अलबत्ता जब भी उसने उन्हें उतारने की कोशिश की तो साफ जाहिर था कि उसकी निगाहें गर्ल्स स्कूल की इमारतों के दरवाजे से टकरा कर लौट रही थी। इंतजार के कुछ ही पल बेचैनी में गुजरे, तभी पसीना पसीना हुए उस लड़के के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी। उसने एक बार फिर बालों पर कंघी फिराई और गॉगल्स ठीक से आंखों पर चढ़ाए। मुंह की आखिरी पिच से थूकते हुए होठों को ढक्कन की तरह बंद कर लिया। तेजी से अपनी तरफ आती लड़की को पहचान लिया था। वह प्रिया ही थी। प्रिया खूबसूरत थी। खूबसूरत टॉप ने उसमें गजब की कशिश पैदा कर दी थी। बाइक घुमाते हुए उसने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसे एहसास हो गया था कि प्रिया बाइक की पिछली सीट पर बैठ चुकी है। तभी उसे अपनी पीठ पर पैने नाखून चुभने का एहसास हुआ और हड़बड़ाया स्वर सुनाई दिया, प्लीज़ जल्दी करो, मेरी सहेलियों ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। प्रिया की आवाज़ में घुली बेचैनी को वह समझ गया था। उसने तेजी से बाइक वहां से निकाली। आगे चलकर दीपक ने बाइक बाईं तरफ मोड़ी। तभी प्रिया ने टोका, दीपक, पार्क तो दाहिनी तरफ है। दीपक ने कहा, आज हम पार्क नहीं जा रहे। फिर कहाँ जा रहे हैं? सवाल बहुत पूछती हो। विश्वास नहीं है क्या मुझ पर? ऐसी बात नहीं है तो फिर चुपचाप बैठी रहो। थोड़ी देर बाद बाइक एक अपार्टमेंट में जाकर रुकी। दीपक ने प्रिया को बाइक से उतरने का इशारा किया। प्रिया ने सवाल किया, यहाँ हम क्यों आए हैं? क्योंकि पार्क में मिलने का मज़ा नहीं आता, बहुत भीड़ रहती है। आज यहाँ चैन से बातें करेंगे। अंदर जाते ही दीपक ने प्रिया की कलाई थाम कर उसे अपनी तरफ खींचा। प्रिया ने इस पर कोई ऐतराज नहीं जताया, लेकिन अगले ही पल अर्थपूर्ण स्वर में बोली, क्या कर रहे हो? तन्हाई हो, लड़का लड़की दोनों साथ हो और मिलन का अच्छा मौका हो तो लड़का क्या करेगा? उसने हाथ नचाते हुए कहा। प्रिया छिटक कर दूर खड़ी हो गई। ये सब गलत है। यह सब कुछ शादी के बाद, अभी कोई गड़बड़ नहीं। प्रिया ने बेचैनी जताई। कितनी देर हो गई? घर वाले पूछेंगे तो उन्हें क्या जवाब दूंगी? दीपक ने बेशर्मी से कहा। यह तुम सोचो। इसके साथ ही वह ठठा कर हंस पड़ा और लपक कर प्रिया को बाहों में भर लिया। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, इसे यूं ही नहीं गंवाया जा सकता। लेकिन जानते हो, अभी मेरी उम्र शादी की नहीं है। अभी मैं सिर्फ 15 साल की हूँ। इसके लिए तुम्हें 3 साल तक इंतजार करना होगा। प्रिया ने उसकी गिरफ्त से मुक्त होने की कोशिश की। दीपक ने कहा, लेकिन प्यार करने की उम्र तो है। और उसकी गिरफ्त प्रिया के गिर्द कसती चली गई। प्रिया का शरीर एक बार विरोध से तना, फिर ढीला पड़ गया। कमरे में जैसे भूचाल आ गया और 2 जिस्म एक हो गए। बाद में प्रिया को लग रहा था कि जो हुआ वो गलत हुआ। शादी के पहले ये सब ठीक नहीं। अब ये गलती मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी। लेकिन दीपक को तो जैसे चस्का लग गया था। उसने कई बार प्रिया को अपार्टमेंट ले जाने की कोशिश की, लेकिन प्रिया नहीं गई। जब दीपक ने देखा कि घी अब सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो उसने प्रिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश की
उसने प्रिया से कहा, उस दिन जो कुछ भी हमारे बीच हुआ उसका वीडियो है मेरे पास। अगर तुम नहीं आओगी तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगा। दीपक की बात सुनकर प्रिया सन्न रह गई, लेकिन वह घबराई नहीं। उसे यह एहसास हो गया था कि दीपक अच्छा लड़का नहीं है, वो उसे इस्तेमाल कर रहा है। तो उसने अपनी एक सहेली से मदद मांगी जिसके पापा पुलिस में थे। उसने पुलिस अंकल को सारी सच्चाई बताई। अंकल ने दीपक का मोबाइल नंबर और पता मांगा। उसके बाद अंकल ने दीपक से क्या बात की मुझे पता नहीं, लेकिन उसके बाद दीपक का कभी फ़ोन नहीं आया और ना ही वो कॉलेज के पास कभी दिखा, और मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने से बच गई। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाले वीडियो में। धन्यवाद।